हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग है जो कि मैंने 2 साल बाद अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सारे वीडियो देखेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, मेरे वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो आज मैं सुबह सुबह छत पे आई, अपने पूजा करने के लिए फूल तोड़ने आई और देखिए मेरे छत पे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। मैंने फूल सबको जल्दी जल्दी से तोड़ा। देखिए सारे फूल मैं तोड़ लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद मैं जाऊंगी नीचे तो फिर पूजा करूंगी। और मैं फूल तोड़ने के साथ साथ अपने गार्डन को भी देख रही थी जो कि कल रात के बारिश से बहुत अच्छा हो गया था। और ये देखिए बैगन जो मैंने बीज के लिए रखा हुआ है। आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि पके हुए बैगन जो हम लोग रखते हैं अपने गार्डन में उससे फिर अगले साल पौधा उगाई जा सकती है कि नहीं, क्योंकि मैं गार्डनिंग में भी अभी नई नई हूँ इसीलिए। और ये देखिए मोगरा का फूल कितना प्यारा लग रहा है और ये कनेर का फूल पीला पीला मेरा तो फेवरेट ही है आजकल। ये कनेर का फूल और ये ब्लू वाला अपराजिता का फूल, ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं और मेरे गार्डन में भी अभी भर भर के आ रहे हैं। और ये जो है वो तो पूरा साल आता है। और चलिए अब मैं अपने चप्पल चेंज करके अब जा रही हूँ नीचे। फिर मैं नीचे आई फूल लेके तो किचन में आ गई। सोची जब तक पूजा का मैं प्रिपरेशन करूँगी तब तक खाना में भी कुछ चढ़ा देती हूँ ताकि हो जाए। फिर मेरा बाबू भी छोटा है तो उठ जाता है ना, उसके बाद से मुझे वो काम ही नहीं करने देता है। फिर मैं अच्छे से हाथ वाथ धो के अपने हाथ को पोंछ ली टॉवेल में। मैं हमेशा ना एक किचन में भी टॉवेल रखती हूँ हाथ वाथ पोंछने के लिए। और उसके बाद मैं खाना बनाने की तरफ चली गई। तो आज मुझे खाना भी थोड़ा जल्दी बनाना था क्योंकि मुझे काम भी था थोड़ा, तो इसीलिए मैं खाना बनाने चली आई पहले। अब देखिए मैं खाना का प्रिपरेशन सब कर लूँगी। और मेरा ना फेवरेट काम है खाना बनाना और गार्डनिंग करना, ये दोनों तो मेरा फेवरेट ही है। मतलब ये दोनों तो मुझसे आप कभी भी करवा सकते हो। अभी बाबू मेरा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा गार्डनिंग में ध्यान नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट है, गार्डनिंग भी मेरा फेवरेट है। तो देखिए अभी ये चिमनी को चला लेती हूँ क्योंकि उसके बिना तो इतना धुआं धुआं हो जाता है ना किचन कि हमारा सारा दराज ही ख़राब हो जाए ऑयल के कारण से। तो चिमनी चलाई और फिर मैं अब पंचफोरन, जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि मैं पंचफोरन डाल रही हूँ, तो वो सब डाल लेती हूँ। उसके बाद में अच्छे से चटकने के बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो आज मुझे बनाने थे सजमन की सब्ज़ी तो मैंने सजमन को छौंक दिया। और उसके बाद अब मैं दूसरी तरफ भी चलूँगी, उसके बाद मुझे और भी सारा काम करना है। तो देखिए मैंने सजमन को छौंक दिया, इधर चावल भी चढ़ा दी हूँ और इधर मेरा सजमन में सीटी लग जाएगा और इधर मैं और सब्ज़ी बना लेती हूँ। और उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मेरा आलू सोहजन का सब्ज़ी बन रहा है, अभी ये भी बन जाएगा, जल्दी जल्दी मेरा खाना का काम हो जाएगा। इधर चावल धो के रखा हुआ है, प्याज है, टमाटर है सब्ज़ी के लिए। और तब तक सब्ज़ी में उधर बन रहा है और चावल भी चढ़ा हुआ है। तब तक मैं इधर आई कि जब जल्दी जल्दी मैं पूजा का भी तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं भगवान जी सबको अच्छे से पोंछ दी। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद मैं अपने मंदिर में पूजा करने लगी। तो भगवान जी को मैं ना हमेशा एक कलश रखती हूँ भर के भगवान जी के लिए माँ मंदिर में। और उसके बाद में ये मेरा शंख है, उसके बाद कछुआ है और हनुमान जी का गद्दा है। ये सब मैं ना डेली ही करती हूँ, मतलब मेरा डेली रूटीन में ही है इतना कुछ करना। और आप लोग में से बताइएगा कि कौन कौन अपने मंदिर में ऐसे कलश भर के रखते हैं और शंख का पूजा करते हैं, मुझे बताइएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे जैसे कितने हैं आप लोगों में से। उसके बाद मैं सारे भगवान को तिलक अर्पण कर रही हूँ। तो मैं ना जितने भी मतलब जेंट्स भगवान जी सब है ना, मेल भगवान जी सब, तो उन लोगों को बस येलो कलर का ही टीका लगाती हूँ। और जितने भी फीमेल भगवान जी सब है उन लोगों को मैं सिंदूर लगाती हूँ। और हनुमान जी को भी मैं सिंदूर लगाती हूँ क्योंकि मैंने रामायण में देखा हुआ था कि हनुमान जी अपने पूरा बॉडी में ही सिंदूर लगा लेते हैं ताकि राम जी का उम्र लंबा हो जाए। तो मैं हनुमान जी को भी सिंदूर अर्पण करती हूँ। और फिर मैं सारे भगवान को, इधर देखिए मेरे घर में माता वैष्णो देवी का भी फ़ोटो है जो कि मेरी सासू माँ वैष्णो देवी गई थी तभी लेकर के आई थी, सालों पुराना फ़ोटो है हमारे घर का। और फिर मैंने पूजा कर लिया, भगवान जी सबको फूल चढ़ा दिया, प्रसादी चढ़ा दी, धूप दिखा रही हूँ मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, मैं यही वाला धूप जलाती हूँ जो गीला वाला धूप होता है ना, उसी को हाथ से सेक दे के फिर मैं सारे भगवान जी को धूप दिखा दे रही हूँ पूजा कर। और मुझे पूजा करने से ना बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। मतलब मैं सुबह, मेरा डेली का रूटीन ही है कि मैं सुबह सो के उठती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, खाना बनाती हूँ। बिना पूजा किए तो मेरे से कोई काम ही नहीं होता। जैसे पूजा करने से एनर्जी मिल जाती है ना, वैसा। तो मैं सब भगवान जी सबको पूजा कर ली। उसके बाद मैं ना डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो मैं फिर दिया जलाई, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। और मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करने से ना मन में एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है।
मतलब अब नहीं किया कभी। अब ऐसे हम लोग का जो 4 दिन होता है पीरियड्स का, तो उसमें तो नहीं कर पाती हूँ, तो मैं फ़ोन में बजा के सुन लेती हूँ। लगता है ना कि हनुमान जी हमारे साथ ही है। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, वैसे मैं तो डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मुझे थोड़ा अनईजी फील होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तभी मैं हनुमान चालीसा सुन लेती हूँ। भगवान जी आप सबकी रक्षा करे, सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, फिर आरती ले ली, और फिर देखिए मेरा पूजा यहाँ पे समाप्त हो गया आज के लिए। उसके बाद मैं पूजा करने के बाद देखिए मैं अब मेरा ये ना भोले बाबा है जहाँ पे हम लोग मिश्री चढ़ाते हैं, और ये मेरी तुलसी माता है, और उस लाल कलर का एक रखा हुआ है ना बर्तन, उसमें मैं सूर्य देव को जल अर्पण करके उसी बर्तन में डाल देती हूँ, ताकि उसमें पैर नहीं लगने चाहिए। और ये देखिए मेरे भगवान जी। उसके बाद मैंने उधर कर लिया, फिर मेरा खाना भी बन चुका था तब तक। फिर मैं आई अपने बाबू को मालिश करने के लिए, तो बेड सभी नहीं मिलाई थी, तो मैं वो सभी मिला रही हूँ। और मेरा बेटा ना अभी 8 महीने का ही और बहुत नटखट है, तो जब तक मैं काम करती हूँ ना तब तक वो भी इधर से इधर करता रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं बेड को झाड़ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि अब रात भर का उसमें बाल वगैरह सब रहता है, तो बाबू मेरा मुंह में भी रख लेता है, तो इसीलिए मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। ब्लैंकेट सबको फोल्ड करके बेड साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बाबू का मालिश करूँगी। पहले उसको तो नहला देती हूँ, मेरा बाबू डेली नहलाती हूँ मैं उसको, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसीलिए मैं बाबू को डेली नहला देती हूँ। उसके बाद में थोड़ा देर सो जाता है, उसके बाद उसका लंच टाइम होता है। तो अभी देख रहे हैं आप लोगों को, कितना बदमाशी भी करता है और नटखट है। मतलब कभी कभी फील होता है कि लिटिल कन्हैया ही मेरे घर आ चुके हैं। तो इतना प्यारा सा मेरा बच्चा है। और आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा मेरे बाबू को। तो उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ी मस्ती मजाक करते करते मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। और देखिए उसको मैं नहला के लेके आई, फिर मैं उसका मालिश कर देती हूँ। और मालिश करने के बाद मेरे हस्बैंड भी नीचे से ऊपर आ गए थे। हमारा ऑफिस नीचे ही है, तो वो नीचे ही रहते हैं। और उसके बाद ऊपर आए तो देखिए मेरा काजल जो कि तोड़ दी, और फिर मैं बोली तो बोलते हैं कि नहीं तुम खुद तोड़ के रखी थी मुझे फंसाने के लिए, ताकि फिर नया खरीदवाओगी। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपने खुद से तोड़ा है उसको। और उसके बाद देखिए अभी दिन का दोपहर का कितना 3 जितना बज गया था, तो मैं वही आप लोगों से बता रही थी कि अभी दोपहर हो चुका है, और मुझे छत पे भी जाना है। बाबू भी सो गया है थोड़ा देर के लिए, उसको खाना खाया उसके बाद सो गया, तो मैं छत पे जा रही हूँ। जो मैंने बाबू को मालिश करते टाइम कपड़े निकाले थे, वो कपड़े सारे हमको धोने ही थे, तो वो सब धोने के लिए मैं अच्छे से गेट बंद कर दी और छत की ओर चल गई। उसके बाद छत पे जाके मैंने सारे कपड़े धोए, कपड़े सुखाए। और गाइस अभी इतना ज़्यादा धूप है ना, इतनी गर्मी पड़ती है ना, कि छत पे कसम से जाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी अब बच्चा छोटा सा है तो जाना ही पड़ता है। तो मैं छत पे गई, फिर पानी चलाई, कपड़ा सबको थोड़ा देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दी। तब तक मुझे ये सारे कपड़े भी उतारने थे, जो कि सुबह मेरी काम वाली दीदी आती है ना, तो वही सुखा के चली जाती है। तो वो सारा कपड़ा वो सुखा दी थी, तो मैं तब तक कपड़ा सब फूल रहा था, तो मैं सोची कि थोड़ा छत को धुल देती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ही आंधी तूफान आता है तो धूला सब आ जाता है। और मेरा अंगूर भी इस बार बहुत अच्छे से फड़ा हुआ है गाइस, आप लोगों को भी मैं खिलाऊंगी, आप लोग भी आइएगा मेरे घर अंगूर खाने के लिए। बाकी मैं वीडियो के मार्फत से आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और देखिए मैंने कपड़ा भी धो लिया, उसके बाद ये सारे कपड़े मैं उतार लेती हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ धुला हुआ कपड़ा था ना, उसको फिर मैं वो सुखा दूँगी। तो अब काम भी करने का मन नहीं करता है, इतना ज़्यादा धूप रहता है ना गाइस। फिर भी मैं सारे कपड़े में उतार देती हूँ। चिमटी लगा रहता है ना कपड़ा में, तो और भी एक हेडेक ही रहता है, सबको खोलो फिर उतारो। तो फिर भी मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर ली। और उसके बाद मैं कपड़ा सब सुखा दी। फिर मुझे नीचे भी जाना था, क्योंकि बाबू उठ जाएगा तो उसको देखने वाला तो भी कोई था भी नहीं, उसको अकेले ही सुला के आई थी, तो फिर मुझे नीचे भी जाना था। तो मैं कपड़ा सब सुखा ली और जल्दी जल्दी नीचे जाने लग गई। और आज क्या हुआ ना कि मेरे घर पे वो जो ठकुराइन होती है ना, वो आई हुई थी मम्मी जी का पैर रंगने के लिए। तो वो देखिए मुझे भी दुल्हन ही बना दिया आज, अच्छे से पैर मेरा पैर रंग के उसमें फूल वूल बना दी। फिर मैं जो कपड़ा लेके आई थी ऊपर से वो सब फोल्ड करना ही था, तो सोची जब तक बाबू सो रहा है तब तक मैं कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ, और मैं थोड़ा मिरर में पोज भी दे देती हूँ। फिर कपड़ा वगैरह फोल्ड की तो मेरा बाबू उठ गया, फिर मैं उसको नाश्ता कराने के लिए लेके आई। और मेरे पतिदेव भी बाहर से फालूदा लेके आए थे, तो हम सब वो बैठ करके वही कुल्फ़ी भी लेके आए थे मेरी सासू माँ के लिए, और मेरे लिए भी लेके आए थे, जिसमें से आधा आधा मैं और मेरे पतिदेव खाए। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोग का मस्ती मजाक थोड़ा चल रहा था।
और साथ में हम लोग कुल्फ़ी फालूदा सब खा भी रहे थे। मम्मी जी के साथ मेरा बाबू भी था। और यहाँ पे मम्मी जी बोल रही थी कि ये कुल्फ़ी और फालूदा जो बनाता है वो हाथ से करता है कि मिक्सी से मिला के दे देता है। और इस बात पे हम लोग को बहुत ज़्यादा ही हंसी आ गई थी। फिर मेरे पतिदेव बोले कि मम्मी आप देखने जाते हो हम लोग क्या खाते हैं, ब्रेड वगैरह सब लोग पैर से ही मिलाते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने सुना है। तो ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते मेरा सारा हम लोग खा लिए। उसके बाद शाम हो गई तो मैं छत पे फिर चली गई कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा मौसम भी आंधी जैसा था। तो कभी भी अभी का मौसम ही ऐसा ही, कभी भी बारिश हो जाता है, आंधी आ जाता है। उसके बाद से मैं देखिए कपड़ा लेके आप फिर से वापस शाम हो गई थी तो मैं नीचे आ गई कपड़ा लेके जल्दी जल्दी। और अभी तो मेरे शाम के टाइम में ना मुझे इतना हेक्टिक हो जाता है ना गाइज, मतलब बाबू भी शाम के टाइम में रोने लगता है। उसके बाद घर का खाना वाना भी बनाना रहता है, सब कुछ करना रहता है। तो मैं जल्दी जल्दी आई, गेट बंद कर दी। और देखिए हमारे एंट्रांस में एक मछली का इतना अच्छा सा फोटो भी लगा है जो मेरे हस्बैंड को कहीं गिफ्ट में मिला था। और फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं जितना भी बाहर घूम लूँ आना तो मुझे किचन में ही है। और ये बेलन मेरा तो साथी ही बन गया है, इसके साथ ही मेरा दिन निकलता है। तो फिर मैं आई और जल्दी जल्दी रोटी बना ली। और एक बात नहीं समझ में आती कि जब रोटी तोड़ के ही खानी है तो हमें गोल रोटी क्यों बनानी होती है, और लोग इतना नोटिस क्यों करते हैं कि बहू ने रोटी गोल बनाया है कि नहीं। तो ये तो उसके बाद जोक सपाट। और फिर मैंने रोटी बनाया, अपने सिम्बा के लिए रोटी लगाया और उसको खाना देने चली गई। और वो ना खाना के लिए वेट कर रहा था, तो फिर मैं उसको खाना दी और वो भूखा था। जल्दी जल्दी उसको खाना खिलाई और मैंने उसका कूलर चला दिया। उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाई थी, तो मैं चाय और ये पफ है तो चाय और पफ मैं खाने लग गई, क्योंकि उसके बाद बाबू भी रो रहा था, उसको भी खाना खिलाना था। फिर मैं अपने बाबू के लिए यहाँ पर दाल रोटी बनाई थी, तो उसका दाल रोटी मैं अच्छे से ब्लेंड करके फिर उसमें थोड़ा सा घी रख देती हूँ और मैं दाल रोटी भी देती हूँ। आप लोग बताइएगा कि 8 महीने के बच्चे को और क्या क्या दे सकते हैं। तो मैंने दाल रोटी दिया और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और बाबू को मैं खिला देती हूँ। और इधर देखिए मेरे पापा जी भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे, मेरे फादर इन लॉ। तो मैंने उनका भी खाना लगा दिया और उनका खाना पहले मैंने दे दिया। उसके बाद मैं बाबू को खाना खिलाने के लिए चली गई। तो देखिए मैं प्लेट लेकर के गई उनके पास और उनका खाना दे के फिर आऊँगी वापस। और फिर मैं बाबू का खाना लेकर के जाऊँगी। और इधर का ये गेट खुला रह गया था, वो बंद कर दिया और बाबू को खाना खिलाने के लिए चली गई मैं। उसके बाद देखिए मेरा बेटा वो छोटा सा पंखा लेके आराम से खेल रहा है, और वो पंखा चलता रहता है उसमें भी उंगली घुसा लेता है। उस बच्चे को डर ही नहीं है किसी चीज़ का कि चोट लग जाएगा। और देखिए शाम को लेके आई थी, वो कपड़ा सब फोल्ड करना ही था और बाबू भी सो गया था। तो फिर मैं वो कपड़ा सब फोल्ड कर ली। और दिन भर का काम और थकान से मैं भी थक जाती हूँ। उसके बाद अभी रात के 9 या 10 बज रहे थे एग्जैक्टली, तो मुझे याद नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरे भैया एक शादी में गए थे, तो वो लोग वापस आने वाले थे रात को 1-2 बजे। तो फिर मैं इस रूम में मेरे भैया सोएंगे, तो इसीलिए मैं पानी भर दी, बेड सब मिला दी, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मिरर में थोड़ा पोज भी दे रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने ये सारा कुछ कर लिया और टेडी आप लोगों को बोला हेलो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। उसके बाद देखिए मैंने लाइट ऑफ कर दिया और फिर मैं चली गई खाना खाने के लिए। फिर मैंने अपना खाना भी लगाया और फिर मैं खाना खाई। और मुझे तो ये भी टेंशन रहता है ना अकेले में कि बाबू उठ जाएगा तो फिर मैं खाना भी नहीं खा पाऊँगी। और हम माँ लोग का लाइफ ही ऐसा होता है ना गाइज, कि हम लोग कभी खाना खा पाते हैं, कभी ढंग से खाना भी नहीं खा पाते। बच्चा ज़्यादा रोने लग जाता है तो किसी के पास मानता भी नहीं है सिवाय अपनी माँ के। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी खाना ले लेती हूँ और फिर मैं खाना खाऊंगी। तो मुझे ये भी टेंशन था कि मेरे बाबू कहीं उठ ना जाए बीच में, वो फिर ज़ोर से रोने लग जाता। तभी उसको संभालने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि उसके दादा दादी तो सो जाते हैं, वो लोग भी बुजुर्ग हो गए तो वो लोग ज़्यादा देर तो रह नहीं पाते हैं। फिर भी रखते हैं, शाम से वो लोग उन लोग के ही पास रहता है। और उसके बाद मैं खाना खाई, फिर एक आध बर्तन सब था वो सब साइड करके रख दी, क्योंकि सुबह सुबह मेरी काम वाली दीदी आती है। और जो लेफ्ट ओवर सब्जी सब था वो सबको मैं रख के फिर चली गई मैं खाना खाने के लिए। और गाइस ये है ना, आज मेरे घर में दिन में तरुआ बना हुआ था, तो मैं अपना खाना में तरुआ भी रख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो कल वेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए मैं वो तरुआ भी रख ली। और फिर मैं अपना हाथ वाथ धो के फिर चल दी मैं खाना खाने के लिए। और हम लेडीज़ लोग का ना किचन में कभी भी काम ही ख़त्म नहीं होता, भले हम लोग पूरा दिन निकाल दें लेकिन किचन में कभी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है।
हम लोग जब भी जाओ तभी एक न एक काम। तरफ देखिए हमारे घर में क्या हो रहा है। ये अंडर सिंक, हमारे घर में अंडर सिंक लगने के बावजूद हम लोग को एक्स्ट्रा फिल्टर लगवाना हुआ, और ये हमारा डिश वॉशर जो कभी कभी यूज़ होता है। तो उसके बाद में इसका मुंह दिखाई कर दी मैं आप लोगों के लिए। और उसके बाद देखिए मैं जग में पानी भर ली और फिर जल्दी जल्दी से अपना खाना ख़त्म कर ली, और फिर मैं सोने भी चली गई और अपने हस्बैंड लोग का वेट भी कर रही थी कि वो लोग आएंगे तो मुझे दरवाज़ा भी खोलना पड़ेगा। तो गाइस यही मेरा दिन भर का आज का रूटीन है। मैं डेली ऐसा ही रूटीन फॉलो करती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग दिन भर में क्या क्या करते हो। मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगी। मेरी पहली ब्लॉग है और मेरी छोटी सी कोशिश है यूट्यूब के वीडियोज़ के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा। बाय बाय।